हेलो एवरीवन, एससी ऑफ दिस साइड। वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ स्टेप ऑफ फाइनेंस। आज हम बात नहीं करने वाले इंडेक्स की या फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी की। आज हम बात करने वाले एक नए जर्नी की कि राइट इंडेक्स में ऐसा कुछ खास मोमेंटम नहीं है। जो हमने कल डिस्कस किया था वही सब कुछ आज भी वैसी सारी पिक्चर सिनेरियो बन के आ रहा है। कुछ दिन के लिए प्राइस आपकी यहाँ पे होल्ड कर सकती है निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी, और बाद में आपको अच्छा सा डाउन साइड का मोमेंटम देखने मिल सकता है। और आज वही भी हो रहा है। अगेन आप देखेंगे तो एक डाउन साइड की एक रेड कैंडल क्रिएट की है, बेस कैंडल क्रिएट हुआ है इंडेक्स निफ्टी के अंदर। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगेन एक छोटी सी बेस कैंडल क्रिएट हुई है, यहाँ पे एक नैरो बेस कैंडल क्रिएट हुई है। मैं देख रहा हूँ कि आने वाला जो फ्राइडे हमारा कल का फ्राइडे जो उसमें भी एक छोटी मोटी बेस कैंडल क्रिएट हो जाए और फिर मंडे को एक डाउन साइड का मोमेंटम लग जाए। ठीक है, डाउन साइड का मोमेंटम एक मंडे को लग जाए और बाद में आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साथ में आएंगे डाउन साइड की तरफ। ऐसे मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो कि हमने कल की एक वीडियो में डिस्कस किया था पूरा का पूरा वही व्यू है। व्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो हम आज बात किस पे करने वाले। मुझे कई सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, आप चीजों को कैसे देखते हैं, क्या चीजें देखते हैं, क्या चीजें नहीं देखते, कैसे ऑप्शन बाइंग को मैनेज करते हैं, क्या नहीं करते, उन सब चीजों पे हमें डिटेल वीडियो चाहिए। अगर आप पॉसिबल हो तो आप आपके जो ट्रेड्स है उनको हमारे साथ शेयर कीजिए कीजिए। ऐसे मुझे कई सारे सेवरल मैसेज आए थे। हालांकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है अब 500 सब्सक्राइबर्स हमारे क्रॉस हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है 500 सब्सक्राइबर्स की खुशी के अंदर हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम का मकसद मुझे कभी भी आपको पैसा दिखाना नहीं है, ना ही मुझे आपको किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोई इच्छा या चाहत है कि मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर दूं। प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस सिर्फ एक ही रहेगा कि ऑप्शन बाइंग से भी अगर आप चीजें प्रॉपर्ली मैनेज करते हो, कुछ चीजों के अंदर अच्छे से काम करते हो, अच्छी तरीके से आपकी साइकोलॉजी और माइंड सेट को प्रॉपर्ली सिस्टम के साथ बना के रखते हो, सो यू कैन मेक अ मनी। तो मैंने कल परसों ज़ीरोधा का एक अकाउंट ओपन किया अगेन, एंड मींस ऑलरेडी अकाउंट था मेरे पास, पर उसके अंदर मैंने कुछ फंड्स ऐड किए। दैट इज 2 लाख का मैंने फंड उसमें अभी ऐड किया। कुछ पार्शियल अमाउंट ऐड हो चुकी है, कुछ अमाउंट ऐड होना बाकी है अभी के अकाउंट्स को हम मैनेज करेंगे आने वाले टाइम पे, और उससे हम एक अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। साथ में जो भी मेरी साइकोलॉजी रहेगी ऑप्शंस बाइंग को लेके, कब मुझे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, कब मैं आराम से बैठा हूं, कब मैं फ्यूचर्स बाय कर रहा हूं, कब मैं हेजेस क्रिएट कर रहा हूं, कब मैं हेजेस के साथ नहीं जा रहा, कब मैं नेकेड जा रहा हूं, या फिर कब मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, ये सारी सारी चीजें उस पर्टिकुलर ट्रेड लेते जाएंगे। हालांकि उसके अंदर हम कुछ ज्यादा हेवी क्वांटिटीज नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ सिंगल लॉट से हम सारी चीजें मैनेज करेंगे कि एक सिंगल लॉट के थ्रू भी हम एक ठीक ठाक पैसा बनाया जा सकता है। बिकॉज अगर मल्टीपल ट्रेड्स लूंगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पे एमटीएम जो बन के आएंगे, वहां पे जो भी हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बन के आएंगे वो मल्टीपल्स रहेंगे जितने भी हम लॉट्स लेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फिलहाल अभी चलते ज़ीरोधा वाले अकाउंट पे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ज़ीरोधा पे आने आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या ना कुछ वर्ड्स यहाँ पे हाइड कर रखे हैं। 6 डिजिट होता है, सिर्फ 7515 जो है वही आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे इधर एक लोगो होता है, इस पहले पॉइंट पे लोगो रहता है और लोगो के बाद यहाँ पे 6 डिजिट आता है। तो मैं पूरा का पूरा सारे तो नंबर शेयर नहीं कर सकता, रीजन बिंग इज दैट कि कुछ सेफ्टी रीजन भी रहना चाहिए। तो आपको हमेशा यहाँ पे 7515 दिखने को मिलेगा कि हाँ वही अकाउंट इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए मैंने आखिरी के कुछ डिजिट जो है उनको छोड़ के रखा हुआ है। अगर मैं फंड्स की बात करूँ तो इसमें नियरली 1.75 जितना फंड्स अभी एडेड है। कुछ 25,000 का मुझे फंड और ऐड करना है इसके अंदर। अब हम आते हैं पोजीशंस की तरफ। तो मैंने इसको कल ही परसों इसको ऐड कर लिया था। ये अकाउंट जो है एचडीएफसी बैंक का हमने कल ही इसको एक्टिव कर लिया था। तो बस मुझे कल मौका नहीं मिला इसको बताने का, सो मैंने आज इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। सो क्या किया हमने यहाँ पे, हम हेज के साथ गए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास 1700 का पुट एक ओपन है। ठीक है, और हमारे पास 1640 का भी एक पुट जो है हमने एज अ हेज क्रिएट कर रखा है। हमारे मेन स्ट्राइक जो है एंकर यूनिट है, दैट इज 1700 का पुट हमारा मेन यूनिट है जिससे हमें एक्चुअल में पैसे बनाने हैं। और अगर हमारे पैसे नहीं बनते, हम स्टॉप लॉसेस हिट होने लगते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो शॉर्ट वाला पोजीशन है दैट इज 1640 वाली पुट, ये हमें बचा लेंगी। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें रहेंगी। इसमें आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग भी देखने मिल सकती है, इसके अंदर आपको हेजेस वाली चीजें भी देखने मिल सकती है, इसमें आपको फ्यूचर्स भी देखने मिलेगा, इसमें आपको फ्यूचर नेकेड भी देखने मिलेगा, इसमें आपको मल्टीपल लेग्स एंड मल्टीपल स्ट्राइक्स वाली कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज भी जिससे हमारा प्रॉफिट्स जो है वो भी लिमिटेड रहता है, जिससे हमारा जो लॉस होता है वो भी लिमिटेड रहता है। पर अगर हम आरओआई वाइज देखेंगे कि कैपिटल कितना एंगेज हुआ है और उसके अंदर हम कितना आरओआई जनरेट कर रहे हैं, वो एक ठीक ठाक आरओआई रहता है कंपेयर टू द सेलर्स। अगर सेलर्स की बात करते हैं तो सेलर्स क्या करते हैं, सेलर जनरली जो है 4 से 5% जितना टारगेट करते हैं। राइट, हर महीने जो सेलर्स रहता है 4 से 5% जितना टारगेट करता है। तभी कोई महीना उनके लिए अच्छा गया तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज हर एक बिजनेस का ये सिनेरियो रहता है। कोई महीना ठीक जाता है, कोई महीना खराब जाता है, कोई महीना बहुत ज्यादा बम्पर लॉटरी वाला रहता है। जैसा अगर हम बात करेंगे अभी जून की, तो जून एक्सपायरी हमारे लिए बहुत अच्छी गई है। राइट, केवल 3 स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए। हमने जितने भी ऑप्शंस किए थे, नेकेड वाले की बात करूं मैं, जितने भी नेकेड ऑप्शंस बाय किए थे हमने, या फिर जितने भी हमने हेजेस वाले क्रिएट किए थे ऑप्शन, उन सब के अंदर सबको मिला के हमारे केवल 3 ही अभी तक स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। कुछ के अंदर अगर हमें लग रहा था कि इसमें ऐसे हिट हो सकता है, हमने पार्शियली बुकिंग करके वहां से निकल चुके, डिसेंट प्रॉफिट में बन रहा था तो हम डिसेंट प्रॉफिट लेके उसमें निकल गए थे। ठीक है, तो हमारे केवल 3 ही स्टॉप लॉस हिट हुए। अभी तक हमने 15 ट्रेड किए हैं, 15 ट्रेड्स अभी तक हमारे हो चुके जून एक्सपायरी के अंदर, और उसमें से केवल 3 ही स्टॉप लॉस हिट हुए और 2 तो इसमें आरएसी हिट हुआ है और एक बार हमारा इन्फ्लुएंस हिट हुआ था। सो अब हम बात करते हैं कि इसको हम ट्रेड को मैनेज कैसे करेंगे। तो इसके अंदर अभी हमारे पास है 2 लाख रुपीज की, 2 लाख रुपए हमारा फंड है इसके अंदर। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं कहने वाला कि इस 2 लाख से हम 20 लाख बना लेंगे या फिर 10 लाख बनाएंगे, 5 लाख बनाएंगे, नहीं, हमारा बहुत छोटा टारगेट है। हम पहले 3 लाख को ही टारगेट करने वाले हैं कि हम 3 लाख तक जाएंगे। अगर हम 3 लाख तक भी जा रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आरओआई देखेंगे या फिर हम देखेंगे परसेंटेज, तो हम करीबन 50% को टारगेट कर रहे हैं। राइट, कि हमारा 2 लाख का कैपिटल है, हम 3 लाख इसको बनाने की कोशिश करने वाले हैं आने वाले टाइम्स के अंदर। सो हम करीबन 50% जितना ग्रो करने वाले इस एक अकाउंट के अंदर। उसके बाद जब हम 3 लाख पहुंच जाएंगे फिर हम तब डिसाइड करेंगे कि अब 3 लाख से हमें कहाँ जाना है, 3 लाख से हमें 4 लाख जाना है, 5 लाख जाना है, ये बात की बात है। ठीक है, सो फिलहाल तो हम टारगेट कर रहे हैं 3 लाख को, कि हम पहले तो 3 लाख को अप्रोच करने वाले हैं। अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे
तो अब हमने यहाँ पे इसको एचडीएफसी बैंक को हेज में क्रिएट कर रखा है। हेज क्रिएट करने का सिर्फ एक रीजन था, बिकॉज केवल 2 लाख का ही अकाउंट है, छोटा सा अकाउंट है, राइट। अगर इसमें कुछ बड़े लॉसेस होते हैं तो हमें फिर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने में दिक्कत जा सकती है। दूसरी एक बात यह कि ऑप्शन बाइंग जो हर एक की बात नहीं है, और जब हम पब्लिकली सब चीजों को शेयर कर रहे हैं तो बेटर है कि हम आपको सारी चीजें बताएं कि आप किस तरह से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आप हेज के साथ भी ऐसे जा सकते हैं जिससे आपका जो लॉस हो वो थोड़ा सा कम हो, कंट्रोल में आपका लॉस है, ठीक है। उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, क्या फायदे, ये सब चीजें आपको देखने मिलेंगी आने वाले टाइम्स में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एचडीएफसी बैंक की, तो उसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंसिबल मैंने अभी यहाँ पे ओपन कर लिया, लेट बिल्ड स्ट्रेटेजी इन एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं, ऑलरेडी ऐड है हमारे पास पोजीशन में, राइट। ओके, तो इसे इधर से ओपन कर लेता हूँ मैं। तो हमने ऐड कर लिया इधर। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 1700 वाली जो पुट है जिसमें हमें एक्चुअली में पैसा बनने वाला या फिर एक्चुअली हमें लॉस होगा, राइट। कि ये जो हमारी यूनिट है 1700 वाला जो पुट है वो हमारा मेन एंकर यूनिट है। एंकर यूनिट है ना, ये मेन यूनिट है हमारी, या फिर मेन स्ट्राइक है जिससे हमें पैसा बनेगा एक्चुअली में, या फिर हमारे लॉस भी होता है। तो इसी स्ट्राइक से हमें लॉस होने वाला है, दूसरी वाली स्ट्राइक से हमें लॉस नहीं होने वाला, बिकॉज वो हेज के लिए क्रिएट गई है। वो एक ऑफसेट यूनिट है। यहाँ पे जो भी लॉस होगा उसको ये ऑफसेट कर देगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उसको भी थोड़ा बहुत ये ऑफसेट करेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा मैक्स प्रॉफिट भी यहाँ पे दिख के आ रहा है ऑप्शन बाइंग में, और हमारे मैक्स लॉस भी दिख के आ रहा है। जनरली अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में आपके पास मैक्स लॉस सेट रहता है, मैक्स प्रॉफिट आपके पास कभी सेट नहीं रहता, बिकॉज आप नेकेड ऑप्शन बाइंग जब करते थे। पर अब हमने यहाँ पे हेज क्रिएट कर दिया तो हमारे पास मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस दोनों की दोनों जो है हमें आइडिया कि हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। आरआर की बात को तो कुछ खास नहीं है, अगर हमें 16,000 का नुकसान होने वाला है तो हमें उतना ही आगे 16,000 का प्रॉफिट होने वाला है। कुछ खास बड़े प्रॉफिट से अब कुछ बड़े लॉसेस नहीं है इसके अंदर। तो 1700 का हमने जो है पुट उसको ऐड कर रखा है, 57 पे हमने उसको ऐड कर रखा था, और 49.2 अभी चल रहा है, दैट मींस 4290 का हमें लॉस चल रहा है इसके अंदर। और अगर हम बात करें हमने जो हेज क्रिएट कर रखा था, हेज हमने क्रिएट कर रहा है 28 पे हमने इसको शॉर्ट कर रखा था, और 23 के आसपास अभी इसका प्रीमियम चल रहा है। नियरली हमें उसमें प्रॉफिट चल रहा है ऑफसेट के अंदर 2800 का। अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस मिला के हमें लॉस चल रहा है अभी केवल और केवल, यानी करीबन 1500 का हमें राउंड फिगर लॉस अभी चल रहा है, ठीक है। अगर हमने हेज क्रिएट नहीं किया था तो ऑब्वियसली बात है कि हमें अभी मैक्सिमम जो लॉस होता हमारा वो चलता 4290। इंपॉर्टेंट क्यों होता है क्रिएट करना, तो एक बार ये वाली स्ट्राइक जो इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि मैक्स लॉस कितना आपका यहाँ पे, ये आपका मैक्स लॉस है आपका 31,350, यानी जितना आपने प्रीमियम डेबिट कर रखा है वो पूरा का पूरा प्रीमियम आपका जीरो होने वाला है आने वाली फ्यूचर्स के अंदर। अगर आपकी जो स्ट्राइक है पुट की 1700 वाली, अगर 1700 भी रुक जाती है तो भी आपको उस केस के अंदर लॉसेस होने वाले। साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रखिए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या बन गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1643 जो है ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी अगर प्राइस इस तक रुक जाती है एक्सपायरी के टाइम पे, अगर प्राइस आपकी 1643 पे रुक जाती है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको ना ही कोई प्रॉफिट होने वाला है, ना ही आपको कोई लॉसेस होने वाले। आपके प्रीमियम्स वैसे के वैसे रहेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी 57 जो है वो जनरेट होकर आ जाएंगे। अगर हम बात करें पोटेंशियल अपसाइड या फिर हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट की, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें अनलिमिटेड देखने मिल रहा है। ये अनलिमिटेड प्रॉफिट देखने तो मिल रहा है, पर कोई भी इसको हैंडल नहीं कर पाता, राइट। कोई भी इसको प्रॉपर्ली नहीं मैनेज कर पाता अगर कोई नया नया है ऑप्शन बाइंग के अंदर। सो अगर उसको छोटा मोटा प्रॉफिट दिख जाएगा ना, अगर आपकी जो स्ट्राइक है अगर 57 से 67 पे शिफ्ट होती है, 57 से प्रीमियम 67 पे शिफ्ट होता है, तो आपको देखने मिलेगा कि आपको करीबन 5,500 का प्रॉफिट हो चुका है। जो भी एक नया या फिर जिसे 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है ऑप्शन बाइंग में, वो कभी भी ये अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला जो चीज देखने मिल रही है जिसके चलते लोग ऑप्शन बाइंग में आते, वो कभी भी इस पर्टिकुलर पॉइंट को कैच नहीं कर पाता, बिकॉज उन्हें पता नहीं रहता कि प्राइस कहां तक ऊपर जाने वाली है, राइट। या फिर जब प्राइस ऊपर जाएंगे तो कितना प्रीमियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा। हाँ, अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, आपको सब पता है कि चीजें कैसे काम करती है क्या नहीं करती। जैसे हमने अभी देखा था रिसेंटली एचएल के अंदर, हमने कहा था कि हमारी प्राइस अगर चिर के निकलती है 500 तो हम इजीली 500 वाले प्रीमियम को टच कर सकते हैं। M6 को हम कंटिन्यू ट्रेड करते थे, उसमें हम कहते हैं कि हाँ इतना आपका प्रीमियम जाएगा ही जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए तो आपके पास कई सारे एग्जांपल्स होंगे जिसने कहा है कि हाँ अगर प्राइस ऐसे चलती है तो ये प्राइस इतने तक जा सकती है। अगेन इट्स नॉट अ टिप, इट्स नॉट अ एडवाइस ऑफ ट्रेडिंग, कंप्लीटली मेरा जो ट्रेड होता है उसको मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के हम बैठे हुए ये हम कर रहे हैं। अगर मैं क्या कह रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा रिस्क फैक्टर है वो तो हमें पता है कितना नुकसान होने वाला है, 32,000 का हमें नुकसान होने वाला है। और जनरली लोग इतने लॉसेस को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि कहाँ पे एग्जिट करना है, कितना लॉस एक्सेप्ट करना है, कितना लॉस एक्सेप्ट नहीं करना। सो हम यहाँ पे ये कह रहे थे कि आपको देखने मिल रहा है 32,000 का आपको यहाँ पे लॉस देखने मिल रहा है मैक्सिमम, कि आपका मैक्सिमम लॉस इतना होने वाला जितना आपने डेबिट कर रखा है। अब आपको ये जो रिस्क रिवार्ड फैक्टर जो देखने मिल रहा है कि रिवार्ड जो आपका ये है अनलिमिटेड, पर कोई भी अनलिमिटेड वाले रिवार्ड को कभी भी कैच नहीं कर सकता। इसके लिए आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास एक ठीक ठाक कैपिटल है, 2 लाख 3 लाख अगर आपके पास कैपिटल है, आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में इतना कुछ नहीं नॉलेज है, आपको थोड़ा डर लगता है ऑप्शन सेलिंग में। इफ यू वांट टू गो विद डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, अगर आपके पास डायरेक्शनल स्ट्रेटजी जाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ऑप्शन बाइंग में भी हेजेस को बाय करके काम करें। ऑब्वियसली बात है आपको प्रॉफिट्स कम मिलेंगे, पर आपके जो लॉसेस रहेंगे वो लॉसेस भी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। यानी अगर आपका यहाँ पे जो कंप्लीट दिखने मिल रहा है कि अगर 31,000 का लॉस होता है तो 2 लाख के कैपिटल के अकॉर्डिंग 2 लाख के कैपिटल के अकॉर्डिंग नियर अबाउट 16% के आसपास का आपको लॉस होने वाला है। 16 का आपका एक ही सिंगल ट्रेड लेके चला जाएगा अगर आपका 2 लाख का कैपिटल है फिर भी। सो आपको देखने मिल रहा है कि हेज के अंदर हमें मैक्सिमम लॉस अब होने वाला है नियरली 16,000 का। दैट मीन्स अगर 16,000 का लॉस होता है मैक्सिमम, यानी अगर हमारी जो प्राइस है वो एक्सपायरी के दिन तक है ना, हमारे एक्सपायरी आने वाली नियरली 25 जुलाई,
25 जुलाई को अगर हमारी प्राइस 1700, एचडीएफसी बैंक जो है वो 1700 और उसके ऊपर अगर रुक जाता है, 1700 और उसके ऊपर रुक जाता है, जो भी हमने पुट यहाँ पे ट्रेड ले रखे पुट वाली स्ट्राइक्स ऐड कर रखी, सारी पुट वाली स्ट्राइक जो है वो जीरो हो जाएंगी, आउट ऑफ द मनी हो जाएंगी या फिर एट द मनी हो जाएंगी। तो जीरो होने के बाद इन सभी स्ट्राइक्स में इसमें आपको होगा 57 पॉइंट्स का लॉस डेबिट वाला, और इसमें होगा आपको 28 पॉइंट्स का प्रॉफिट, दैट इज क्रेडिट वाला, यानी प्रॉफिट तो नहीं कहूंगा, एक ऑफसेट हो गया आपको 28 पॉइंट का, जिसके चलते यहाँ पे जो डिफरेंस बन गया, डिफरेंस आपके बन गए आएगा नियरली 29 पॉइंट्स, राइट। 29 पॉइंट का आपको यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं कि 29 पॉइंट कितने होते हैं, सो लेट मी ओपन कैलकुलेटर, और ये हमारा 29 पॉइंट्स इंटू 550 का लॉट साइज है, तो आपको देखने मिलेगा 15,950, ठीक है। तो वही हमें 15,950 यहाँ पे देखने मिल रहा है कि 15,950 जो है हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस हमें 15,950 का होने वाला है। सो ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम लॉस की बात होगी। अब हम मैक्सिमम प्रॉफिट को भी एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कैसे होने वाला है। सो हमने जो शॉर्ट कर रखा है हमारी हेज वाली स्ट्राइक, वो है हमारी 1640 वाली स्ट्राइक, ठीक है, 1640 वाली स्ट्राइक है। अगर हमारी जो प्राइस है एचडीएफसी बैंक की एक्सपायरी के दिन अगर 1640 को रुक जाती है, यानी आपकी जो स्ट्राइक है 1640 वाली, ये कंप्लीटली एट द मनी हो चुकी है। एट द मनी वाली स्ट्राइक्स और आउट ऑफ मनी वाली स्ट्राइक जो होती है ओटीएम और एटीएम स्ट्राइक्स, ये कंप्लीटली जीरो हो जाती है एक्सपायरी के दिन, यानी 28 रुपये हमने पे कर रखे, ये कंप्लीटली जीरो हो जाएंगे, दैट मीन्स आपको ये क्रेडिट हो जाएंगे, आपने ऑलरेडी अर्न कर चुका है 28 पॉइंट। यहां से आप 28 पॉइंट अर्न करेंगे, 60 पॉइंट अगर आपका 1640 रह जाता है आपका एचडीएफसी बैंक, तो आपने जो स्ट्राइक बाय कर रखी थी पुट की वो थी 1700, 1640 रह जाता है, दैट मींस इन द मनी वैल्यू जो रहती है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 60 पॉइंट्स की रहेंगी। 60 पॉइंट आपके पास इन द मनी रहेंगे 1700 वाली स्ट्राइक में, इसमें से आपने ऑलरेडी 57 पे कर रखा है, डेबिट कर रखा है ऑलरेडी 57 को, यानी आपको प्रॉफिट कितना रहेगा, अगर प्राइस आपकी 1640 रुक जाती है तो आपको प्रॉफिट रहेगा 3 रुपए का, 3 रुपए प्रॉफिट आपको 1700 में रहेगा, और 28 रुपए का प्रॉफिट आपको रहेगा 1640 वाली स्ट्राइक में, अगर ये 1640 रुक जाती है तो टोटल प्रॉफिट आपके पास हो गया 31 पॉइंट्स का। अगर हम इसको कैलकुलेशन करके देखें 31 पॉइंट्स कितने होते हैं, तो 31 पॉइंट्स इंटू 550 अगर करता हूं तो ये आपको मिल गया 17,050, राइट। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आपके बन के आ रहा है। तो इस तरह से आपका मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस जो है डिसाइड होने वाला है। आज हमने ये वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये तो पता है कि ना ही हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है और ना ही हमें मैक्सिमम लॉसेस होने वाले, अगर हमारी प्राइस कब रहेंगे, अगर 1600 मैक्स लॉस हमें तब होगा जब हमारी प्राइसेस जो है वो एक्सपायरी के टाइम पे एकदम अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम लेके 1700 क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू कर दे, तब हमें मैक्सिमम लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें तब होगा जब हमारी प्राइस एक्सपायरी के दिन 1640 पे रुक जाती है। अगर 1640 की जगह अगर आपकी प्राइस 1620 चली गई, तो आप देखेंगे कि अब आपको केवल 8 पॉइंट ही मिलेंगे अर्न करने यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे केवल 8 पॉइंट ही मिलेंगे और 20 पॉइंट तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जनरेट रहेंगी यहाँ पे, जहाँ पे आपकी यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू रहेंगी करीबन 80 रुपए की। सो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट का जो पॉइंट है वो आपके पास बन के आ रहा है 1640 का, 1640 का। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात ये थी, जब आप हेजेस क्रिएट करते तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट बन के आता है वो बहुत नियर बन के आता है। अब हमने जब हेज बाय करके रखे, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन के आ रहा है 1671, यानी एक ऐसा पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट कि ना ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा और ना ही आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है, आपको कुछ भी नहीं होने वाला। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर प्राइस रुक जाती है 1671 पे अगर प्राइस रुक जाती है तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होने वाला है। करंटली हमारी प्राइस कहां रुकी है, करंटली हमारी प्राइस रुकी है 1670 के आसपास, राइट। यानी ये ऐसा पॉइंट है कि अगर यहाँ पे प्राइस रुक जाती है एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के दिन अगर आपकी प्राइस यहाँ रुक जाती है तो आपको ना ही प्रॉफिट होने वाला है ना ही लॉसेस होने वाले। हाँ, अगर एक्सपायरी के पहले अगर ऊपर नीचे करते तो ऑब्वियसली बात है प्रीमियम्स आपके ऊपर नीचे मूव करेंगे, तो उसके चलते आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट और माइनस देख। अगर एक्सपायरी के दिन अगर आपकी प्राइस 1671 के नीचे रुक जाती है या 1671 के आसपास रुक जाती है, तो उस केस के अंदर आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिखेगा, ना ही कोई लॉसेस देखने मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर हम नेकेड बाइंग करते हैं तो नेकेड बाइंग में आप देख रहे हैं कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत दूर जा गया है। आपका ब्रेक इवन पॉइंट चला गया है 1643, यानी जब तक प्राइस आपकी 1643 जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही कोई लॉस होने वाला है एक्सपायरी के टाइम पे। 1643 के नीचे जितना जाएंगे उतना आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए जब हम हेजेस क्रिएट करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बाजू में आ जाता है, साथ में हमें पता होता है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला है, हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है। अब मुझे ये बात पता है कि अगर जैसे प्राइस मेरी जो 1640 आ जाती है ना, 1640 अगर मेरी प्राइस आ जाएंगी एचडीएफसी बैंक स्पॉट पे अगर 1670 चल रहा है, 1670 चल रहा है एचडीएफसी बैंक, अगर 1640 आ जाएगा तो एक बार के लिए मुझे ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा, मुझे इस ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। रीजन इज दैट कि अगर 1640 से 1640 से अगर ये और नीचे जाना शुरू कर देंगी तो उस केस के अंदर मुझे इस पर्टिकुलर केस में ये जो हमारे 1640 में जो हमने शॉर्ट कर रखा है, इस वाली स्ट्राइक में इंट्रिंसिक वैल्यू जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपकी शॉर्ट वाली स्ट्राइक्स में जनरेट हो रही है तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है, वो एक हानिकारक बात है आपके ट्रेड्स को लेके। तो आपको पता कि मुझे कहां निकलना है। 1640 आएंगी 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए या 1 हफ्ते बाद आए या 7 दिन बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मेरी प्राइस 1640 को अप्रोच करती है उस दिन मुझे जितना भी प्रॉफिट और लॉस होते रहेगा मैं वहां से निकल जाऊंगा। हालांकि अगर प्राइस 1640 को अप्रोच करेंगी तो मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है, मुझे लॉसेस नहीं होने वाला है वहां पे, राइट। मुझे वहां पे प्रॉफिट ही होने वाला है। अगर 4 दिन बाद 5 दिन बाद प्राइस धीरे धीरे अप्रोच करती है, साइडवेज होकर भी अगर प्राइस अप्रोच करेंगे तो ये देखने मिलेगा कि 1640 वाली जो स्ट्राइक है वो अभी आपकी एट द मनी वाली स्ट्राइक है, दैट मींस इसके अंदर कंप्लीटली इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है नहीं, पूरी टाइम वैल्यू है। सो अगर प्राइस धीरे धीरे साइडवेज करते करते अगर नीचे अप्रोच करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसमें से कई सारा प्रीमियम जो डीके हो गया रहेगा,
तो आपको उस पर्टिकुलर प्रीमियम का प्रॉफिट रहेगा। साथ में आपकी जो स्ट्राइक है 1750 वाली, इसमें 60 पॉइंट तो आपके जनरेट रहेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू के, 60 पॉइंट तो कहीं भी नहीं है आपके। और अगर आपके एक्सपायरी को टाइम है, अगर प्राइस आपकी धीरे धीरे अप्रोच कर रही है, तो शायद आपको 60 का 70 मिल जाए कि 70 आपका प्रीमियम चल रहा है, 60 की जगह आपका प्रीमियम जो 70 भी चल सकता है यहाँ पे। तो मान लो कि अगर आपको यहाँ पे वो 13 पॉइंट का प्रॉफिट, और अगर ये इधर आपको डीके के अंदर अगर आपको 5-6 पॉइंट का भी प्रॉफिट होता है कि 5-6 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हो गया डीके के अंदर, तो आपको टोटल कितना प्रॉफिट हो गया? आपको टोटल प्रॉफिट हो गया यहाँ पे नियरली 19 या 20 पॉइंट्स का। ठीक है, राउंड फिगर 20 पॉइंट्स पकड़ लेते हैं कि 20 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो गया इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अगर 20 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है इस केस के अंदर, ऐसे केस में, तो अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो कितना प्रॉफिट हो गया? 20 इंटू 550, दैट मीन 11,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला? मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा होने वाला 17,000 का। हमें प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है? हमें प्रॉफिट देखने मिल रहा है 11,000 का। कैपिटल कितना एंगेज हुआ? अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि कैपिटल कितना एंगेज हुआ है। कैपिटल एंगेज हुआ है नियरली 48,000 के आसपास। अभी आपको यहाँ पे मार्जिन गलत दिखा रहा है, ये 44,000 नहीं है, 48,000 के आसपास का मार्जिन लगा यहाँ पे। ठीक है, सो 48,000 जो आपका कैपिटल यहाँ पे एंगेज हुआ है, अगर मैं उसको डिवाइड करूँ 48,000 से, सो आपको देखने मिलेगा कि आपको 22.91% का प्रॉफिट हो गया है। राइट, अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आई होंगी, हमें 22.91%, राउंड फिगर 23% का प्रॉफिट हो चुका है। अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है तो एक बार वापस रिवाइंड करके देख लीजिए कि क्या क्या कैलकुलेशन हमने की है। ठीक है, सो हमें देखने मिल रहा है कि अगर हमारी प्राइस धीरे धीरे अप्रोच करती है 1640 को आने वाले 7 दिन के अंदर भी, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिके हो जाएगा इस वाली स्ट्राइक में, और ये वाली स्ट्राइक कंप्लीटली इन द मनी रहेंगी 60 पॉइंट, यानी कम से कम 60 पॉइंट का तो प्रीमियम यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। और अगर हमारी एक्सपायरी को टाइम रहेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का, सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई ना कोई थोड़ा बहुत हमें प्रीमियम भी गेन कर लेगा। ये सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू गेन नहीं करेगा, ये इसके अलावा और भी थोड़ा बहुत प्रीमियम जो है गेन कर लेगा। तो उस सिनेरियो में वो गेन का प्रॉफिट होगा और यहाँ पे जो डीके हुआ उसका प्रॉफिट होगा, दोनों मिला के हमें नियरली 11,000 का प्रॉफिट हो सकता है। ये हमने एक सिनेरियो पकड़ा कि अगर ऐसा सब चीजें चलती है प्रॉपर्ली, तो हमें 11 जगह हमें जो है प्रॉफिट होने वाला है इस सीन के अंदर। क्योंकि अगर हमारी प्राइस जो है ऐसे हिट कर लेती है, धीरे धीरे अगर ऊपर निकलती है, अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो हमें पता है कि हमारा जो ये वाली स्ट्राइक है ये भी डिके होना शुरू हो जाएंगे, ये डिके होंगे और ये भी डिके होंगी। करंटली अगर हम बात करें तो करंटली हम इसके अंदर 30 पॉइंट्स इन द मनी है। राइट, 30 पॉइंट्स हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। हमारा स्पॉट कम है, हमारा स्पॉट है 1670 पे। स्ट्राइक जो शॉर्ट बाय कर रखी है पुट की वो 1700 वाली, दैट मींस इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे 30 रुपए की है। अगर प्राइस आपकी धीरे धीरे अप्रोच करती है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बन के आ रहा है 1684 का, स्पॉट पे 1684 जो हमारा स्टॉप लॉस है। राइट, हम 1700 का वेट नहीं करने वाले, हम 1700 का वेट नहीं करने वाला। हमारा जो लॉस है, हमारा जो स्टॉप लॉस है स्पॉट पे वो 1684 का। तो ऑब्वियसली बात है कि 1684 का प्राइस आपकी जाएंगे तो ये वाली स्ट्राइक पूरी की पूरी जीरो नहीं होने वाली, बिकॉज एक्सपायरी को टाइम रहेगा। साथ में इसमें आपको डीके देखने मिल जाएगा, तो जो आपको शायद तो नॉर्मली लॉस देखने मिल रहा नियरली समझ लो 8,000 9,000 का। तो कई सारा प्रीमियम तो ये ऑलरेडी कैच कर लेगा, जो आपने जो ऑफसेट कर रखा है ना, जो क्रेडिट कर रखा है, वो कई सारा प्रीमियम ये क्रेडिट ऑलरेडी रिसीव कर लेगा। तो आपको एक्चुअल लॉस फॉर एग्जाम्पल अगर 8,000 का होता भी होगा, अगर मान लो 50% भी अगर मैं कवर कर लेता हूँ कि 50% भी कवर हो जाता है, स्टिल आपको लॉस रहेगा केवल 4,000 का रहेगा। ठीक है, अगर परसेंटेज वाइज हम देखेंगे कि परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं कि हमारा कैपिटल 2 लाख का, उस पर अगर हमें 8,000 का लॉस हो रहा है, दैट मींस 4% हमें नुकसान हो रहा है। पर हमने जब हेज क्रिएट किया तो उस पर्टिकुलर केस में हमें कितना लॉस हो रहा है? हमें केवल 2% का लॉस हो रहा है। सो ये फायदा होता है हेज केस क्रिएट करने के। पब्लिक क्या कहती है कि पब्लिक ज्यादा पैसा कमाने के लालच में, ज्यादा पैसा बनाने के लालच में कभी हेजेस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती। अब ऑब्वियसली बात है कि हेज हमें हर बार करना चाहिए, नहीं, आप हर बार हेज नहीं क्रिएट कर सकते, आप हर बार नेकेड नहीं जा सकते, आप हर बार ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, आप हर बार ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, आप हर बार सिर्फ एक दो स्ट्रेटेजी। मेरे पास एक और स्ट्रेटेजी है 3 स्ट्राइक्स वाली, एक और है 3 स्ट्राइक वाली। इसको हम प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारे 5,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस होंगे। अगेन एक 3 स्ट्राइक वाली जो हमारे पास एक स्ट्रेटेजी, बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी चलती है वो अच्छे से, इसमें बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज होता है और एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिल ही जाता है उसके अंदर, अगर आप प्रॉपर्ली उसको मैनेज करते हो तो। राइट, एक ठीक ठाक प्रॉफिट आपको मिल ही जाता है। अगर कोई डिसेंट प्रॉफिट बुकिंग करने वाला बंदा है उसको आराम से इसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर। अगर थोड़ी भी दिन अगर उसकी प्राइस जो है, अगर हल्की फुल्की प्राइस अगर उसकी एट द मनी जो स्ट्राइक रहती है उसके आसपास भी अगर रुक जाती है, स्टिल उसे एक अच्छा सा प्रॉफिट वहां पे देखने को मिल सकता है, जो भी एक सेफ ट्रेडर रहेगा। जब हमारे 5,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करेंगे तब मैं उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा कि वो स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है इट्स नॉट पार्ट ऑफ सेटअप, वो सेटअप का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक हेजेस वाला पार्ट है कि हेजेस कैसे क्रिएट करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो हमारे टेलीग्राम वाले मेंबर्स उन्हें ऑलरेडी पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि 3 स्ट्राइक वाली स्ट्रेटेजी की मैं किस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। उस स्ट्रेटेजी को हमने इंप्लीमेंट किया था किस पे? उसको हमने इंप्लीमेंट किया था एलटी पे। राइट, एलटी पे उसको हमने इंप्लीमेंट किया था। सो एलटी की जो स्ट्रेटेजी थी उसको कैसे प्लान किया था, क्या था उसमें, क्या नहीं था, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट मी ओपन यहाँ पे ड्राफ्ट पोर्टफोलियोज, और अगर हम यहाँ पे जाते हैं एफ एंड वाले सेक्शन में एक स्ट्रेटेजी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एलटी की, एलटी डाला मैंने, ऐड कर लिया। अब यहाँ पे उसकी स्ट्राइक्स जो है उसको ऐड करना शुरू करते हैं। तो एलटी और 3,400 वाली स्ट्राइक जो उसको मेन स्ट्राइक थी हमारी, 3,400 वाली जो स्ट्राइक थी वो वाली मेन स्ट्राइक थी, उसको हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे एक सिंगल लॉट ऐड किया। क्या रेट पे हमने ऐड किया था इसको? नियरली 86 का हमने ऐड किया था इसको। ठीक है, तो ये ऐड हो गया पहला। तो उसके हमने एक और स्ट्राइक ऐड की थी 3580 वाली, 3580 वाली स्ट्राइक हमने ऐड की थी। इसको हमने ऐड किया था नियरली 37 की 36 पे, 37 पे ऐड किया था नियर अबाउट। राइट,
तो इसको भी हमने ऐड कर लिया। देखो दोनों से केस में क्या किया हमने, एक एक सिंगल लॉट ही ऐड किया, सिंगल लॉट जो है उसको ही ऐड किया है हमने, ठीक है, दोनों केस के अंदर। पहले हमने 86 पे ऐड किया था, एक हमने 37 पे ऐड किया था। अब ये तो हमने जब दोनों लॉट्स ऐड कर लिए तो आपको देखने मिल रहा है कि कंप्लीटली नेकेड बाइंग चल रही है, इसको हमने हेज क्रिएट नहीं किया। अब हम हेजेस क्रिएट करेंगे इसके अंदर। तो हमने हेज के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, हमने एक पर्टिकुलर स्ट्राइक ऐड की थी हेज के लिए, वो हमने ऐड की थी 3560 वाली, ठीक है। 3560 वाली जो स्ट्राइक है उसको हमने हेज के लिए इस्तेमाल किया था, कॉल वाली स्ट्राइक थी। इसको हमने करीबन 42 का हमने इसको ऐड किया था, और 2 लॉट हमने शॉर्ट कर रखे थे 2 लॉट, ठीक है, 42 के रेट्स पे। इसको भी ऐड कर लेते हैं, डन। सी द प्रॉफिट्स। अभी आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट देखने मिल रहा है, ये प्रॉफिट आपका 12,240 रनिंग प्रॉफिट है। कि अगर अभी भी किसी के पास ये वाली स्ट्रेटेजी रहती, अगर अभी भी किसी के पास ये वाली स्ट्रेटेजी पेंडिंग रहती, स्टिल उन्होंने 12,240 रुपए बनाए रहते हैं। खास बात यह है कि जब ये वाली स्ट्रेटेजी पुट की, ये पूरी 3 लेग जो हमने इस्तेमाल किए, तो इस 3 लेग को इस्तेमाल करने के बाद केवल 42,000 का ही मार्जिन यूटिलाइज हुआ था, केवल 42,000 का ही मार्जिन यूटिलाइज हुआ था। मैक्सिमम जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, मैक्सिमम प्रॉफिट देखने मिल रहा था 18,000 का राउंड फिगर, और मैक्सिमम लॉस जो देखने मिल रहा था, मैक्सिमम लॉस देखने मिल रहा था 6,000 का। ये एनालिसिस में चला जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सो अब हमने यहाँ पे एनालिसिस ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने मिला, इसको अभी भूल जाओ, ये चीजें गलत बता रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी प्रीमियम्स बहुत ऊपर नीचे चल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा है, इसको अभी भूल जाओ। ये चीज देखो, ये वाली चीजें, ये क्या है यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि मैक्स प्रॉफिट हमारा है 18,150 का, और मैक्स लॉस है हमारा 6,000 का। 6,000 का मैक्सिमम लॉस है, मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा 18,000 का। यानी अगर आरआर की बात करूं मैं, तो 6,000 के रेस पे आपको कितना मिलने वाला है, 18,000, दैट इज 1:3 बॉस। मार्जिन यहाँ पे गलत बता रहा है, ये वाली ये जो मार्जिन देखने को मिल रही है, मार्जिन यहाँ पे गलत बता रहा है। ये अभी आपको 36,000 का मार्जिन बता रहा है, पर एक्चुअल जो मार्जिन यूटिलाइज हुआ था, वो यूटिलाइज हुआ था 42,000 का, राइट। 42,000 का आपका एक्चुअल मार्जिन जो यूटिलाइज हुआ था। अभी के अकॉर्डिंगली आपको देखने मिल रहा है कि अभी के अकॉर्डिंगली किसी पर स्ट्रेटेजी पड़ी रहती अभी भी, तो आपको अभी भी 12,000 का प्रॉफिट देखने मिल रहा है। एक बार के लिए स्ट्रेटेजी के अंदर करीबन 15,000 16,000 का भी एक प्रॉफिट देखने मिल गया था एक टाइम के लिए, जब मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो 6,000 का, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो 18,000 का है। अगर मुझे उसके अंदर 15,000 रुपए, 14,000 रुपए, 13,000 रुपए देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस बात है, मुझे पता है कि उससे ज्यादा पैसा नहीं बनने वाला मेरा। 18,000 के ऊपर मेरा मुझे 1 रुपया नहीं मिलने वाला। तो अगर मुझे 12,000 रुपए मिल रहे हैं, दैट इज मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है 18,000 का, मुझे मिल रहा है अभी 12,000, 2/3 प्रॉफिट। मेरे मैक्सिमम 2/3 प्रॉफिट मुझे हो रहा है, तो एक बार के लिए मैं वहां से बुकिंग करके निकल जाऊंगा। अगर मैं 2/3 प्रॉफिट को अगर कैलकुलेट करके दिखाऊं कि कितना होता है वो, तो हमने कैपिटल एंगेज किया है। सो हमने एंगेज किया था 42,000 रुपीज। अभी हमको देखने मिल रहा है कि अभी आपको बन रहे करीब 12,240, ये राउंड फिगर हमने 12,000 पकड़ लिया। तो 12,000 डिवाइड बाय 42,000, ठीक है, इंटू 100, 28.57% आपको प्रॉफिट हो रहा है। आप जितना भी आपने कैपिटल एंगेज किया है, एक ऑप्शन सेलर को पैसा कमाने के लिए, शायद तक कितने महीने लग जाएंगे, अगर 5% भी कमाता है महीने का, तो करीबन 6 महीने लग जाएंगे उसको पैसा कमाने के लिए। ऑप्शन बार की दिक्कत यही होती है कि उन्हें यही नहीं पता था कि उन्हें बुकिंग कहां करनी है, प्रॉफिट्स को बुक कहां करना है। उन्हें इतना पता है कि हाँ मुझे मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला, ठीक है, मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो होगा कुछ 12,000 16,000 17,000 जो भी है, पर मैक्स प्रॉफिट नहीं पता कि मैक्स प्रॉफिट कहां कट के निकलना है। जितना आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना है, उतना ही पता होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, तभी आप एक आरआर को मैनेज कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी के कुछ प्रो है, कुछ कौन से। कभी आप हर बार उठा के इस चीज को नहीं कर सकते, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीजें रहेंगी क्या चीजें नहीं रहेंगी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बनने वाली है, तो ठीक है, हम टारगेट रखते हैं 5,000 सब्सक्राइबर्स का, 5,000 सब्सक्राइबर्स का हम टारगेट रखते हैं कि जैसे हम एक 5,000 सब्सक्राइबर्स पे आ जाएंगे, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इन डिटेल कि कब कहां क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगेन ये डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज है, एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। अगर आप इंडायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बनाते हो तो ऑप्शन बाय में कभी एक इंडायरेक्शनल स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती। इसके लिए आपको प्रॉपर एक नॉलेज होना चाहिए डिमांड सप्लाई थ्योरी का। इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम टारगेट कर रहे हैं एटलीस्ट 50 लाइक और 20 कमेंट का हम एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे। कुछ ट्रेड होंगे जो मैं पे नेकेड बाइंग करूंगा, कुछ ऑप्शन रहेंगे जिसमें मैं ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाऊंगा 3 स्ट्राइक्स वाली, या फिर जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेज क्रिएट करके चला जाऊंगा, जैसे हम यहाँ पे हेज क्रिएट करके गया हूं। अब ये जो नीचे वाली चीज है इसको इग्नोर करना। हीरो जीरो स्ट्रेटेजी मैं सीख रहा हूं, अगर हीरो जीरो स्ट्रेटेजी मैं आपको डिस्कस कर लूं यहाँ पे फिर पॉइंट पे, तो ये ऑर्डर्स ओपन कर लेता हूं। ऑर्डर्स में आप देखेंगे तो हमने पहले कहां स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी, यानी 2:25 पे हमने बाय किया, कितनी 1800 क्वांटिटी बाय की 3.4 के भाव में। मेरा टारगेट था 5 का, क्योंकि प्राइस 5 जाती है तो मुझे एक अच्छा सा प्रॉफिट हो जाएगा, विल एग्जिट, राइट, मैं एक बार के लिए यहाँ से एग्जिट कर लूंगा। पर क्या उसको उल्टा अपोजिट हो गया, वहां पे प्राइस ने जो है मिनट के अंदर ही मुझे 1.6 पॉइंट का लॉस हो गया, 1.6 पॉइंट का मुझे लॉस हो गया। 1800 इंटू 1.6 करेंगे तो आपके पास लॉस बन के आएगा 2880 का। तो मुझे पता था एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूँ, एक हाई रिस्क ट्रेड चल रहे थे। आफ्टर कैलकुलेशन ऑल द प्रीमियम, कि हम प्रीमियम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स के थ्रू, लास्ट टाइम जो एडजस्टमेंट होती है मार्केट के अंदर, उसके थ्रू हम कुछ पैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कोई भी ऐसी गलती मत करना अपने अकाउंट्स के अंदर। मैं खुद भी अभी ये सब चीजें ट्राई करो, इसके लिए मेरी जो पोजीशन साइजिंग है वो केवल 1800 की पोजीशन साइज देखने मिल रही है आपको, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला ट्रेड जिसमें हमें 2880 का नुकसान हो गया। फिर क्या हुआ कि फिर अगेन मैंने ट्रेड लिया, सेम स्ट्राइक थी 2360 की, सेम स्ट्राइक थी कॉल वाली, उसको अगेन ऐड किया, रेट सेम ही आया मेरे पास 3600। अब की बार मेरे पास 3600 क्वांटिटी ऐड थी, 3600 क्वांटिटी मेरे पास ऐड थी 2.5 के रेट से, 2.5 के रेट से। इसको मैंने एग्जिट कब किया, मैंने इसको 3 मिनट बाद एग्जिट किया है। यहाँ पे ये देखिए, ये सेल वाली पोजीशन आपको देखने मिल रही है, 3 मिनट बाद मैंने इसको एग्जिट किया है, कितने पे 3.12 का मेरा एवरेज था,
3.12 मेरा एवरेज था। सो कैलकुलेशन अगर हम करते तो आपको देखने मिलेगा कि हमने बाय किया था 2.05 पे, कितनी क्वांटिटी, 3600 क्वांटिटी, दैट मींस 7380 का हम रिस्क ले रहे थे, 7400 के आसपास का हम रिस्क ले रहे थे। हमने उसको प्रॉफिट बुक किया 3.25 पे 1800 क्वांटिटी और 3.0 पे 1800 क्वांटिटी, दैट मींस एवरेज अगर देखेंगे तो एवरेज आपका बन जाएगा 3.212, राइट। तो 3.12 माइनस 2.05, दैट मींस आपने प्रॉफिट किया है 1.07 का, क्वांटिटी कितनी, 3600 क्वांटिटी। सो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 3850। आपका कैपिटल कितना एंगेज हुआ था, आपका कैपिटल एंगेज हुआ था 7380 का। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे कि परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं तो 7380 इंटू 100 करेंगे तो इट इज नियरली 52%, 52% आपने आरओआई जनरेट किया। आप इसको देख रहे हैं 2.05 इन चीजों को। अगर इस चीज को अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, 100 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि ये हो जाएगा 205 और ये हो जाएगा 300। ठीक है, तो 205 से चीजें आपकी 300 गई, आपने उसको बुक कर लिया। जब आपकी चीज 155 से 225 गई, आपने उसको बुक कर लिया। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी हाई रिस्क ट्रेड, इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कम समय मिलता है एग्जीक्यूशन करने के लिए, एंट्री एग्जिट लेने के लिए। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया एंट्री लेने के टाइम पे, एग्जिट करने के टाइम पे, तो ऑब्वियसली बात है आपको बड़े लॉसेस भी एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं या फिर आपकी अपॉर्चुनिटी जो होती है वो भी मिस हो सकती है। तो मैं इन सारी चीजों को अभी सीख रहा हूँ, इसके लिए मैंने मेरी क्वांटिटी भी बहुत कम रखी है यहाँ पे। ठीक है, कि बहुत कम कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ। दूसरे का ट्रेड की बात करते हैं हम, तो दूसरे ट्रेड में अगर आप देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे कि हमने कितने बाय किया, हमने बाय किया 1.55 पे। यहाँ पे एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा था कि 3600 क्वांटिटी ऐड करूं। मैं जब तक दूसरी क्वांटिटी ऐड करता, दूसरे लेके ऐड करता, तब तक ये चीजें चल गई। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कब किया इसको, मैंने ऐड किया 15:06 और 25 सेकंड पे, और मुझे एग्जिट करना पड़ा 15:07 और 6 सेकंड में। नियरली 45 सेकंड्स का काम होगा ये। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी आरओआई देख लिया हमारा कि हमारा आरओआई क्या जनरेट हो गया है इस पर्टिकुलर केस में भी, कि हमने बाय किया था इसको 1.55 है, हमने एग्जिट किया 2.25 है। सो 2.25 माइनस 1.55 डिवाइड बाय 1.55 जो हमारा, सो 45% हमें यहाँ पे मिल गया। क्वांटिटी ऑब्वियसली छोटी, तो आपको प्रॉफिट इतना कुछ खास देखने नहीं मिलेंगे। तो टोटल हमने कितना बना इसके अंदर, इसमें हमारा टोटल बन के आ गया करीबन 2500 रुपए। सो जो मेरा मेन स्क्रीन है उस पर मेरे पास ये वाला अकाउंट ओपन था आज, तो गलती से मेरी सारे ट्रेड इसमें जंप होने लगे, अदरवाइज आपको ये सारे ट्रेड नहीं देखने मिलेंगे। बिकॉज इस अकाउंट में करने का रीजन ये होता है कि इस अकाउंट में कैपिटल बहुत कम है, 2 लाख का कैपिटल है, दूसरे अकाउंट में कैपिटल बहुत बड़े। अगर मैं सीखने में वहां पे कुछ गलती कर गया, वहां पे मैंने मेरा साइकोलॉजिकल जो पॉइंट है, माइंडसेट, उसको अगर मैं नहीं प्रॉपर हैंडल कर पाया, मैं चीजों को नहीं हैंडल कर पाया, मैंने क्वांटिटी बहुत ज्यादा ओवर साइज ले ली, तो उस केस में मेरा अच्छा सा कैपिटल जो मेरे हाथ से चला जाएगा। इसके लिए छोटे अकाउंट के मैं सब चीजें ट्राई कर रहा हूँ। हमारा पहला टारगेट कितना है, हमारा पहला टारगेट है 3 लाख का। यहाँ से कि हम जैसे 3 लाख जाएंगे, उस पहले पॉइंट में हम डिसाइड करेंगे अब हमें क्या करना है। विल ट्राई की सारी चीजें जो रहेंगी वो हेज की रहेंगी, कि जितनी हो सके उतनी हम चीजें हेज के साथ चलेंगे, जिससे हमारा लॉसेस जो है वो कम होते रहे। डिसेंट छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, 5000 6000 5000 6000, जिससे आपको समझ में आए कि अगर एक छोटा अकाउंट भी आपके पास है तो आप उसको भी ऑप्शन बाइंग से ग्रो कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम, बट विल ग्रो। तो ये था आज के वीडियो का पूरा कंटेंट। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस चीज को शेयर कीजिए। जैसे हमारे 5,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, हम और भी कुछ चीजें अच्छी चीजें रहेंगी ऑप्शन बाइंग को लेके, उस चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर चीजों का करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि एक्चुअली साइकोलॉजी पॉइंट क्या रहा है किस पर्टिकुलर ट्रेड को लेने का, कैसे हमने एसएल एक्सेप्ट किए, कैसे हमने टारगेट्स एसएल किए, कैसे हमने उसको ट्रेल किया, अगर हम उसको ट्रेल करें तो हमने क्या पॉइंट से उसको ट्रेल करना शुरू किया, कैसे हमने मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट किए। ऑब्वियसली मैं कहता तो यहाँ पे कहने के लिए कह सकता कि 2 लाख से हम 20 लाख तक जाएंगे, पर कोई सेंस नहीं बनता 20 लाख तक जाने का। ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता कि 10 टाइम आप चलेगा अपने प्रॉफिट को लेकर, जो चलते हैं ना इंस्टाग्राम पे कि 10,000 से 1 करोड़ का जर्नी, ऐसे कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, 2 लाख से आप 3 लाख बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते, 2 लाख से 3 लाख बिल्कुल बन सकता है, 2 करोड़ से 3 करोड़ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 2 करोड़ से 3 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं। 50% रिटर्न जनरेट करना इज नॉट अ बिग। होप सो यू लव दिस वीडियो, सो शेयर कीजिए इसको सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप ट्रेडिंग एंड बी सेफ।